जय हिंद। नमस्कार दोस्तों शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की शहादत के बाद उनके परिवार वालों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि शहीद की जो पेंशन है, एक सिपाही हो चाहे अधिकारी हो, यदि वो शहीद हो जाए तो उसके बाद जो पेंशन है, फैमिली पेंशन है, लिबरलाइज पेंशन है, इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन है, वो किसको मिले और उसके जो परिलाभ हैं वो किसको मिले। इसको लेकर कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी ने खुलकर अपनी बात रखी। खुद के साथ में क्या क्या समस्याएं हुई और अब क्या हो रहा है वो भी उन्होंने बताया, जिसके ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने खुलकर देश के सामने अपनी बात रखी और उनकी बात के बाद देश में मुहिम चल पड़ी है और बड़ा मुद्दा उठा है, जिसके बाद एक शहीद अधिकारी की जो पेंशन है उस पेंशन को माता पिता और नेक्स्ट ऑफ किन के बीच में डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ जो प्रपोजल है वो रक्षा मंत्रालय को पहुंच चुका है कि पेंशन को केवल एनओके को नहीं दिया जाए, उस पेंशन को डिवाइड किया जाए। देश की सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों की फैमिली में पेंशन किसे मिले, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इसी सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 9 अगस्त को संसद में बताया। कांग्रेस के नेता ने इसके ऊपर सवाल उठाया था, तो सरकार ने कहा कि वे इस बात पर विचार कर रही है कि शहीद की पत्नी और माता पिता के बीच पेंशन को बांट दिया जाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि माता पिता और पत्नी के बीच फैमिली पेंशन बांटने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। आगे रक्षा मंत्री ने कहा है कि पता चला है कि सेना ने भी इसी विषय पर रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया है कि शहीद सैनिकों के माता पिता ने आर्थिक मदद के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। नियमों के मुताबिक ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, एफी फंड, बीमा और एक्स ग्रेशिया की रकम शहीद जवान के नॉमिनेशन या वसीयत के हिसाब से दी जाती है, लेकिन विवाहित होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को पेंशन की रकम दी जाती है और अविवाहित शहीद के माता पिता को पेंशन की रकम दी जाती है। शहीद जवानों की पत्नी या माता पिता में पेंशन का अधिकार किसे मिले, ये मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ वक्त में कई शहीद जवानों के परिवारों से ये शिकायतें आई है कि शहीद के पेंशन सहित कई सुविधाएं पत्नी को मिल जाने के बाद माता पिता बगैर किसी सहारे के हो जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में पत्नियों के साथ भी अभद्रता, घर से निकाले जाने की शिकायत या जबरन घर में ही दूसरी शादी के दबाव की बातें सामने आई है। इन मामलों में पहले से ही अंतहीन दर्द झेल रहे माता पिता या फिर पत्नी के लिए भावनात्मक सहारे के अलावा आर्थिक सहारे की भी जरूरत होती है और इस वजह से ही हालिया वक्त में इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचा है, जिसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर PS7 एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने 12 जून 2024 को एक अधिकारी की पेंशन को डिवाइड भी कर दिया। देखिए, लेटर आपके सामने है। ये PCDA पेंशन प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है डिवीजन ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन बिटवीन पेरेंट्स एंड वाइफ ऑफ लेट मेजर सतीश दहिया शौर्य चक्र। जिस प्रकार कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार में हुआ, वैसा मामला मेजर सतीश दहिया साहब के परिवार में हुआ। उनके ना रहते हुए परिवार में कुछ मुद्दे उठे और उसके बाद परिवार वालों ने आर्मी हेडक्वार्टर को गुहार लगाई कि पेंशन का बंटवारा हो। तो मेजर सतीश दहिया के जो माता पिता थे, उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को पेटिशन भेजी 9 जून 23 को। बेस्ड ऑन द पेटिशन डेटेड 9 जून 23 फ्रॉम मिस्टर अचल सिंह एंड मिसेज अनिता देवी, पेरेंट्स ऑफ मेजर सतीश दहिया, यानी जो मेजर सतीश दहिया शौर्य चक्र है, इनके माता पिता ने आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा कि पेंशन केवल पत्नी को नहीं, हमें भी मिले। The competent authority in accordance with the powers delegated by Government of India, Ministry of Defence, letter dated 14 August 2001, as amended by letter dated 7 November 2001,
हैज़ अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट फॉर डिवीजन ऑफ लिबरलाइज फैमिली पेंशन बिटवीन श्रीमती सुजाता दहिया विडो एंड पेरेंट्स मिस्टर अचल सिंह एंड मिसेस अनिता देवी ऑफ द लेट ऑफिसर in the ratio of 70:30 with effect from 9 June 23, that is the date of petition। दोस्तों माता पिता को यहाँ पे अब 30% पेंशन मिलेगी और एनओके को यहाँ पे 70% पेंशन मिलेगी। और जिस दिन याचिका डाली गई 9 जून 2023 को, उसी दिन से इस पेंशन का बंटवारा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है जिस प्रकार कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले भी 2001 में इसके ऊपर नियम बन चुका है कि यदि फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो तो इस पेंशन का बंटवारा किया जा सकता है। और ऐसा ही कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता को करना चाहिए। उनको भी आर्मी हेडक्वार्टर PS7 AG ब्रांच को अपनी पेटिशन डालनी चाहिए और पेंशन बंटवारे के लिए लिखना चाहिए। उनको भी 30% पेंशन लेने का अधिकार है। और कैप्टन अंशुमान सिंह के बाद जो पेंशन मिल रही है परिवार वालों को, उस पेंशन का 30% हिस्सा कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता को मिलेगा। लेकिन इस नियम को अब परमानेंटली कि कोई शहीद हो और शहीद होते ही उस पेंशन का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि जो पोर्शन माता पिता को लागू है वो फर्स्ट पेंशन से ही उसको मिलना शुरू हो जाए और जो पोर्शन एनओके को लागू है वो एनओके को मिले। क्योंकि अभी नियम ये है कि शहीद होते ही जो पेंशन है, पूरी की पूरी पेंशन, चाहे कोई भी पेंशन है, फैमिली पेंशन, वो नेक्स्ट ऑफ किन यानी यदि शादीशुदा है तो वाइफ को दी जाती है और शादीशुदा नहीं है तो माता पिता को दी जाती है। तो अब सीधा प्रावधान यही किया जाएगा कि कोई शहीद हो, शहीद होने के बाद जो पेंशन, पहली पेंशन मिले, उसी पेंशन से ये बंटवारा हो जाए और आगे ये डिस्प्यूट ही ना रहे। अब आगे किसी की जो सास ससुर है और जो पत्नी है, जो बहू है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वो एक ही साथ रहेंगे, तो हो सकता है कि वो पेंशन एक ही के नाम पे आए। बाकी इस प्रकार का प्रोपोजल रक्षा मंत्रालय को पहुंच चुका है कि पेंशन का शुरुआत से ही बंटवारा कर दिया जाए। और ये खबर भी देखिए आप, प्रिंट मीडिया में छप चुकी है। गवर्नमेंट proposal to divide pension being examined. The Defense Ministry on Friday told Parliament it's examining a proposal to divide family pension between the spouse and the parents of military personnel who die in service. It is learned that the Army has also sent a proposal to the Defense Ministry on the matter. तो ये अब फाइनल होने वाला ही है। और ये सब कुछ हुआ कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता की मुहिम के बाद। तो इस प्रकार इस फैसले के बाद उन माता पिताओं को न्याय मिलेगा जो अपने बेटे को खो देने के गम में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर रखें कि क्या माता पिता को 50% पेंशन मिलनी चाहिए या फिर जो 30% की जा रही है वो बहुत है। कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।